नमस्कार, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं द सोशल राइज। पूरे देश में महात्मा गांधी की 154वीं जयंती उत्साह के साथ मनाई जा रही है, लेकिन हम आपको आज ये बताएंगे कि महात्मा गांधी का काशी से कितना करीबी नाता है। हम आपको बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज भी मालवीय भवन, भारत कला भवन में बापू की पुरानी तस्वीर और स्मरण संजो कर रखी गई है। आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी चौतरा मौजूद है, जहां 1942 में महात्मा गांधी ने संध्या वंदन किया था। हम आपको बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय और गांधी यह तीनों एक ही कड़ी के थे। महामना और बापू दोनों एक दूसरे के पूरक थे। सबसे पहली बार महात्मा गांधी वर्ष 1903 में बनारस आए थे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया था। इसके बाद उनकी दूसरी यात्रा 3 फरवरी 1916 में बसंत पंचमी को हुई थी। उसी दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जिसके समारोह में बापू शामिल हुए थे। तीसरी बार बापू 20 फरवरी 1920 में बनारस आए थे, जहां उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया था और तब तक राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्षितिज पर छा चुके थे। चौथी यात्रा 30 मई 1920 को हिंदू स्कूल में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हुई थी। इसके साथ ही यह अंतिम बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रजत समारोह में शामिल हुए थे और यह उनका आखिरी दौरा था। आइए देखते हैं बीएचयू प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा ने क्या कहा है। देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, सर्वविदित है। लेकिन मैं मानता हूं कि पंडित मदन मोहन मालवीय का ही योगदान काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में नहीं था। उसके पीछे महात्मा गांधी की प्रेरणा भी थी। महात्मा गांधी ने उस समय, उनके दिमाग में नालंदा विश्वविद्यालय का भाव था। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का, दुनिया का एकमात्र पहला विश्वविद्यालय था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा था। और महात्मा गांधी ये चाहते थे कि इस देश में एक नालंदा विश्वविद्यालय की अनुकृति बने, ये भाव उनके मन में था। इस भाव को पंडित मदन मोहन मालवीय ने अंगीकार किया, क्योंकि दोनों के संबंध गुरु और शिष्य के जैसे थे। और महात्मा गांधी के भाव को साकार रूप देने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और इसका जो प्रमाण ये है कि जब महात्मा गांधी काशी में 1913 या 1903 में आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे। इसका मतलब क्या था? काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने का मतलब ये था कि महात्मा गांधी शुरू से ही सनातनी थे। सनातन धर्म के प्रति उनकी अगाध आस्था थी। जो भगवान विश्वनाथ का दर्शन करे काशी आ करके और उनके प्रति श्रद्धा दिखाए, तो उससे बड़ा सनातनी कौन हो सकता था। और उस सनातन धर्म के व्याख्याकार मान लीजिए या सनातन धर्म के आस्थावान होने के बाद भी सामाजिक सरोकार भी था। महात्मा गांधी काशी में ही स्वच्छ भारत अभियान की नींव रखी थी, क्योंकि जब वो काशी विश्वनाथ की गलियों में गए थे तो उनको बहुत गंदगी दिखाई पड़ी थी, फूल माला दिखाई पड़े थे, सघन आबादी दिखाई पड़ी थी, भीड़ भक्कड़ दिखाई पड़ा था। उस समय महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे शब्द कहे थे। उन्होंने कहा कि देवता वहीं रहता है जहाँ स्वच्छता होती है। देवता वहाँ रह ही नहीं सकता जहाँ अस्वच्छ वातावरण होगा, स्वच्छता नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये जो भाव महात्मा गांधी का था, इस महात्मा गांधी के इस भाव ने अब वर्तमान समय में भारत में स्वच्छता की क्रांति की है। और इसको जिन लोगों ने भी लिया, लेकिन एक सकारात्मक काम है। भारत को स्वच्छ क्यों नहीं रहना चाहिए? रोग व्याधि और रुग्णता का कारण अस्वच्छता है। स्वच्छता से रोग से मुक्ति भी होती है। तो जो ये अभियान चल रहा है कि भारत को स्वच्छ होना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, हर घर को स्वच्छ होना चाहिए, गांव को स्वच्छ होना चाहिए और एक सामूहिक रूप होना चाहिए, तो स्वच्छता के आधार पर भारत में सामूहिकता के भाव को दृढ़ करना एक महत्वपूर्ण कारक है। और महात्मा गांधी ने इसकी नींव काशी से रखी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द सोशल राइज।